स्पंजबॉब एक बिलवर्ड सीरीज है जिसे आप निश्चित रूप से लॉन्ग टाइम से जानते हैं, और सच्चाई यह है कि यह इस चैनल पर पहले से ही एक क्लासिक बन गई है। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो इतना बार बार नहीं आता है, लेकिन स्पंजबॉब का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एक ऐसा एलिमेंट जो हजारों सालों से बिकनी बॉटम्स में दुबका हुआ है, जिसकी ओरिजिन और पास्ट मिस्ट्रीज और क्रेजी थियरीज में डूबा हुआ है। ये सही है, जैसा कि टाइटल कहता है। आज हम फ्लाइंग डचमैन के बारे में बात करेंगे। वह ग्रीन गोस्ट जो टाइम टू टाइम पर बॉब और उसके दोस्तों को परेशान करता है, जिसकी इनक्रेडिबल पावर्स गॉड नेपट्यून से राइवल कर सकती हैं, क्योंकि वह विशेस पूरी करने, लेविटेट, टेलीपोर्ट करने, आयामी पोर्टल खोलने, ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, स्पेस टाइम में रिफ्ट्स बनाने और कई और चीज़ों में सक्षम है, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्लाइंग डचमैन के अतीत के बारे में बात करना शुरू करने के लिए इस चरित्र को प्रेरित करने वाली किंवदंती के बारे में संक्षेप में बात करना आवश्यक है। इस किंवदंती के कई संस्करण हैं, लेकिन वे सभी फ्लाइंग डचमैन नामक एक जहाज के अस्तित्व में मेल खाते हैं, जिसके चालक दल की कमान कैप्टन विलियम वैन डेयर डेकेन के पास थी, जो एक जिद्दी और लालची व्यक्ति था जो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अपने चालक दल को खतरनाक मार्गों से ले जाता था। एक दिन एक तूफान में उसका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया और डूबने की हर संभावना के साथ डचमैन को मौत से भी बदतर भाग्य मिला। यहाँ जो कुछ हुआ उसके दो अलग अलग संस्करण हैं। एक ये है कि कप्तान अपने जहाज और चालक दल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए शैतान के साथ एक सौदा करता है, और दूसरा ये है कि एक दिव्य प्राणी कप्तान के शातिर व्यवहार को देखकर तूफान से नीचे आया और उसे सजा दी। दोनों मामलों में डचमैन विलियम वैन डेयर डेकेन, जिसे अब डेवी जोन्स के नाम से भी जाना जाता है, अपने चालक दल के साथ हमेशा के लिए समुद्र में भटकने के लिए अभिशप्त हो गया, कभी भी किसी बंदरगाह को छूने में असमर्थ, और कुछ संस्करणों में यहाँ तक कि उसके रास्ते में आने वाले त्यागे गए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करना। यह किंवदंती इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि इसने उपन्यासों, नाटकों, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी फिल्मों में कहानियों को प्रेरित किया है और निश्चित रूप से फ्लाइंग डचमैन के चरित्र के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। हम थोड़ी देर बाद इस किंवदंती पर वापस आएंगे, लेकिन अभी के लिए आइए एक नज़र डालते हैं कि श्रृंखला हमें फ्लाइंग डचमैन की उत्पत्ति के बारे में क्या बताती है। स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स के पहले सीजन के दौरान स्क्विडवर्ड द अनफ्रेंडली घोस्ट के एपिसोड में जब बॉब और पैट्रिक स्क्विडवर्ड के अटारी को साफ करने जाते हैं, तो उन्हें फ्लाइंग डचमैन की कथित उत्पत्ति के साथ एक कॉमिक बुक मिलती है, जहां यह बताया गया है कि जब वह मर गया तो उसे दफनाने के बजाय उसके शरीर का इस्तेमाल शोकेस के लिए एक आभूषण के रूप में और बदला लेने के लिए किया गया था। अब वह 7 समुद्रों को आतंकित करता है क्योंकि उन्होंने उसे आराम नहीं करने दिया। यह चरित्र का पहला उल्लेख था, और कुछ अध्यायों के बाद स्केर्डी पैंट्स पर वह पहली बार शारीरिक रूप से दिखाई देगा। इस बात से नाराज कि कैसे उसकी उपस्थिति उसके कई विकृत और दयनीय भेसों का आधार रही है। बात यह है कि लगभग सभी किरदारों और कहानियों की तरह जो पूरी सीरीज और फिल्मों में दिखाई देते हैं, डचमैन भी स्क्रिप्ट में असंगतियों से ग्रस्त है, जैसा कि बाद में दिखाई देने पर हम उसकी कॉमिक बुक मूल के बारे में कुछ विरोधाभासों को देखना शुरू कर सकते हैं। सीजन 7 के एपिसोड द कर्स ऑफ बिकिनी बॉटम में जब वह अपनी अलमारी में कपड़े ढूंढ रहा होता है, तो उसे एक कोट मिलता है और वह भावुक हो जाता है और कहता है, यह थोड़ा फटा हुआ है। बेशक ये वही शर्ट है जिसमें उन्होंने मुझे दफनाया था, जो निश्चित रूप से कॉमिक में कही गई बातों का सीधा खंडन करता है, जो संभवतः प्रकाशक द्वारा गढ़ी गई एक झूठी कहानी थी। वास्तव में दूसरे सीजन के पहले एपिसोड योर शूज अनटाइड में ही डचमैन ने उल्लेख किया कि उसने 5000 वर्षों से जूते नहीं पहने हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि फ्लाइंग डचमैन लगभग 5000 वर्षों से मरा हुआ है, जो कई अजीब सवालों को जन्म देता है। इस सीजन में अपनी दूसरी उपस्थिति में शंघाइड एपिसोड में हम डचमैन की शक्तियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखते हैं, क्योंकि वह पैट्रिक की इच्छा को पूरा करने के लिए समय में वापस जाने में सक्षम है और स्क्विडवर्ड को दूसरे आयाम में ले जा सकता है, यह साबित करते हुए कि उसकी जादुई शक्तियां उसे किसी भी तरह की इच्छा को पूरा करने की अनुमति देती हैं, जैसे कि वह एक पानी के नीचे का शेनलोंग हो। लेकिन बुराई के भूत के रूप में उसकी उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सुराग तीसरे सीजन के एक एपिसोड से आता है, बॉर्न अगेन क्रैब्स में। यहाँ डचमैन मिस्टर क्रैब्स को डेवी जोन्स के लॉकर में ले जाने की कोशिश करता है, एक ऐसी जगह जहाँ जीवन में गलत करने वाले लोग जाते हैं। इसके बाद डचमैन अन्य एपिसोड में अधिक से अधिक बार दिखाई देता है, लेकिन अभी के लिए यह वह सामग्री है जिसकी हमें अपने सिद्धांतों को बनाने के लिए आवश्यकता है, और हमारे पास पहले से ही कुछ हैं, इसलिए हम आपको सबसे अधिक विश्वसनीय सिद्धांत देंगे। हमारा पहला सिद्धांत वास्तव में काफी सरल है। सबसे पहले, और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, फ्लाइंग डचमैन पूरी तरह से अपनी किंवदंती के इतिहास से प्रेरित है। शायद यही कारण है कि डचमैन अपने अतीत में किसी समय जब वह जीवित था, एक लालची व्यक्ति था जिसने अपने चालक दल का शोषण किया और अपनी एक यात्रा में अपनी मृत्यु तक समुद्र में बेतहाशा यात्रा की। लेकिन हम जानते हैं कि वह डेवी जोन्स का भूत नहीं है, क्योंकि यह एक अलग चरित्र है जिसे एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा निभाया गया है, और यह दूसरे एपिसोड में दिखाई देता है। तो सिद्धांत यह है कि आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए और जीवन में अपने कार्यों के कारण होने वाले परिणामों से डरते हुए
डचमैन डेवी जोन्स के साथ एक समझौता करने में कामयाब रहा। एक समझौता जिसके माध्यम से डेवी जोन्स ने डचमैन की आत्मा को आत्माओं की खोज में सभी महासागरों को पार करने का काम दिया और जब आवश्यक हो तो अत्याचारियों को उनकी मृत्यु की पीड़ा में उठाकर लॉकर में उनकी सजा काटने के लिए ले जाए। दूसरे शब्दों में डेवी जोन्स बुराई के शैतान का प्रतिनिधित्व करता है और उसका लॉकर अंडरवर्ल्ड है, नरक जैसा कुछ। इसलिए डचमैन श्रृंखला में शैतान के दूत के रूप में कार्य करता है जो अंडरवर्ल्ड की शाब्दिक शक्तियों के कारण अपनी शक्ति का श्रेय देता है। लेकिन यह सिद्धांत, हालांकि यह सटीक हो सकता है, कुछ हद तक सरल है और स्पंज बॉब जैसे शो में जहां सब कुछ हमेशा जितना दिखता है उससे कहीं अधिक होता है, हम बहुत अधिक दिलचस्प या अजीब विकल्प पा सकते हैं। तो यहाँ अगला सिद्धांत है। ये दूसरा सिद्धांत निश्चित रूप से हमारे पास सबसे अजीब है क्योंकि हम प्रस्ताव करते हैं कि फ्लाइंग डचमैन वास्तव में किसी इंसान का भूत नहीं है और हम मुख्य रूप से उसकी भूतिया पूंछ पर भरोसा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शायद यह वास्तव में पूंछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का पंख है, जैसा कि कुछ मत्स्यांगना जैसे जीवों जैसे मिंडी और नेपच्यून के पास होता है। मेरा मतलब है यह एक बहुत ही दुर्लभ संभावना है, लेकिन यह अनुमान लगाना कि डचमैन अर्ध पारदर्शी न्यूट की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति हो सकती है उन पागल विचारों में से एक है जो हमें इस चैनल पर पसंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी भूतिया पूंछ इस सिद्धांत का एकमात्र सबूत नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, एक से अधिक अवसरों पर हमने स्पंज बॉब कॉमिक्स पर भरोसा किया है, यह जानते हुए कि उनके पास स्टीवन हिलनबर्ग की कई अवधारणाएं और विचार हैं और उनमें से सिर्फ एक में हम डचमैन की मां को देख सकते हैं। वह अपने बेटे से मिलने जाती है, उसका स्टाइल बहुत रॉकर है और पूंछ का डिजाइन भी वही है। अपने आप में ये काफी दुर्लभ है कि उसकी मां समुद्र के तल पर उससे मिलने जाती है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि वह अपने एक भूत मित्र किलर के साथ आती है जो हरा नहीं बल्कि पूरी तरह नीला है और जिसकी पूंछ की जगह 2 पैर हैं, जो हमें 2 बातें बताता है। सबसे पहले, डचमैन और उसकी मां का यह डिजाइन अन्य भूतों जैसा नहीं है जिन्हें हमने स्पॉन्जेबॉब स्क्वायर पैंट्स में देखा है। और दूसरी बात, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। यदि डचमैन शैतान के अभिशाप का शिकार हो गया था और हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था, तो उसे अपनी मां से मिलने का मौका क्यों मिला जब तक कि वह जहाज पर नहीं थी जब यह डूब गया, जो कि असंभव लगता है। यह हमें अन्य संभावनाएं देता है, जैसे कि इस सिद्धांत द्वारा अनुमानित संभावना, डचमैन और उसकी मां मनुष्यों के भूत नहीं हैं बल्कि एक प्रकार की जलपरी हैं, मिंडी और नेपच्यून जैसी जलपरी से अलग। यदि हम पौराणिक कथाओं के अनुसार चलते हैं, जब जलपरी जैसे जीवों की बात आती है तो 2 मुख्य प्रतिनिधित्व हैं जो बहुत अलग हैं, क्योंकि कुछ संस्कृतियां उन्हें स्त्रैण विशेषताओं वाले बहुत सुंदर प्राणियों के रूप में चित्रित करती हैं जो अशांत जल में नाविकों के जीवन की रक्षा करती हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग जलपरी को धोखेबाज राक्षस के रूप में वर्णित करते हैं जो अपने जादू से दुर्भाग्य का कारण बनते हैं और उन लोगों को डुबो देते हैं जिनके साथ उनका रास्ता मिलता है। तो शायद स्पंज बॉब में वास्तव में विभिन्न प्रकार की जलपरी हैं। कुछ जलपरियां थोड़ी दयालु होती हैं जैसे नेपच्यून और मिंडी, और अन्य अधिक दुष्ट होती हैं जैसे डचमैन की मां और उसका बेटा। यह सीधे तौर पर डचमैन की शक्तियों की व्याख्या करेगा क्योंकि वह शाही परिवार का हिस्सा होगा और हमें सुझाव देगा कि शायद उसे सिर्फ अराजकता फैलाना पसंद है, या कौन जानता है शायद वह प्लूटो अंडरवर्ल्ड के देवता के समान परिवार का हिस्सा है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार वह नेपच्यून का भाई था जो उसे हमारे पहले सिद्धांत से कुछ अजीब तरीके से जोड़ता है, जिससे वह अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने वाली जलपरी या ट्राइटन बन जाता है। लेकिन जबकि सिद्धांत दिलचस्प और निश्चित रूप से काफी रचनात्मक है, यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ खामियां भी हैं और शो के भीतर कई बार इसका संदर्भ दिया गया है कि डचमैन एक भूत है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम फ्लाइंग डचमैन की उत्पत्ति के बारे में अपने पसंदीदा सिद्धांत, समय यात्रा करने वाले भूत समुद्री डाकू सिद्धांत के साथ समाप्त करेंगे। यह सिद्धांत कुछ महीने पहले एलेक्स बेल द्वारा विकसित किया गया था, जो एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक हैं और विभिन्न एनिमेटेड श्रृंखलाओं और फिल्मों के सिद्धांतों के बारे में कुछ बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। उनका प्रस्ताव सरल है। एलेक्स बेल के अनुसार फ्लाइंग डचमैन पैची द पायरेट का भूत है। मैं आपको मूल वीडियो देखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, लेकिन मैं फिर भी सिद्धांत की मूल बातें जल्दी से समझाऊंगा। आप देखिए, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि पैची लगातार स्पंज बॉब से संपर्क बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसका सबसे बड़ा प्रशंसक है और उसके प्रशंसक क्लब का नेता है, लेकिन बार बार वह अपने आदर्श से निराश होता है क्योंकि बॉब के नाम पर पार्टियों, बैठकों और सभी प्रकार के आयोजनों के बाद, यहाँ तक कि विश्व स्तरीय हस्तियों को लाने के बाद भी स्पंज बॉब कभी नहीं दिखता, कभी प्रकट नहीं होता, जिसके कारण स्पष्ट रूप से हर बार जब श्रृंखला आगे बढ़ती है तो पैची द पायरेट बॉब के प्रति नाराजगी पैदा कर रहा है, भले ही बॉब उसे नहीं जानता हो। और अपने आखिरी वास्तविक रूप में पैची ने बॉब को उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया, खुद को तोप से लॉन्च किया, लेकिन वह लैंडिंग का गलत अनुमान लगाता है और उसका शरीर समुद्र तट की सतह पर फंस जाता है, चेहरा नीचे की ओर और उसका सिर रेत के नीचे होता है।
इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि बॉब एक विशाल बॉक्स खोलता है और उसमें से पैची का सिर निकलता है, जो आखिरकार अपने सपने को पूरा करता है और अपने आदर्श के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो स्पष्ट रूप से असंभव है। न केवल इसलिए कि पैची सतह पर एक द्वीप पर घुट रहा है और क्योंकि अकेले सिर बात नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि निर्माताओं ने कई बार कहा है कि पैची कभी भी स्पंज बॉब से नहीं मिल पाएगा। अरे हाँ, और क्योंकि उसके ठीक बाद एक दृश्य है जहां हम पैची को पॉटी के सिर के साथ द्वीप की सतह पर ऐंठने हुए देखते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आप जो भयानक विचलित करने वाला दृश्य देखते हैं वह एपिसोड में पृष्ठभूमि में एक जन्मदिन के गीत के साथ दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से पैची की मृत्यु का चित्रण है, क्योंकि उसे भ्रम होता है कि वह बिकनी बॉटम में अपने आदर्श का जन्मदिन मना रहा है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा समुद्र में फंस जाती है और पैची के गुस्से, क्रोध और निराशा का फायदा उठाते हुए डेवी जोन्स ने उसके साथ एक सौदा किया और उसे ऐसी शक्तियां दिलाईं जो अंततः उसे डचमैन में बदल देंगी। समय बीतने के साथ उसकी कई मानवीय यादें विकृत या खो जाएंगी और केवल स्पंज बॉब के लिए घृणा और प्रशंसा की भावना उसके अंदर रहेगी। यह समझा सकता है कि वह हमेशा बिकनी बॉटम में क्यों समाप्त होता है और सबसे बढ़कर वह लगातार स्पंज बॉब और उसके सामाजिक दायरे के प्रति रुचि क्यों दिखाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह अभी भी उसके प्रति आसक्त है। इस सिद्धांत के साथ सबसे बड़ी और सबसे स्पष्ट समस्या यह है कि यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि पैची और डचमैन एक ही समय में सह अस्तित्व में हैं, जैसा कि हम उदाहरण के लिए शंघाइड एपिसोड में देखते हैं जहां पैची मेजबान है और यहां तक कि कहता है कि यह उसके पसंदीदा एपिसोड में से एक है जब वह इसे डालने जाता है। भले ही डचमैन एपिसोड का मुख्य खलनायक है, इसलिए यह वह जगह है जहां समय यात्री हिस्सा आता है। ऐसा होता है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि डचमैन समय में हेर फेर कर सकता है। जब शुरुआत में वह पैट्रिक को दिखाता है कि वह चाहे तो अतीत की यात्रा कर सकता है, इसलिए भले ही पैची श्रृंखला में भविष्य के बिंदु पर मर गया हो, यहाँ तक कि दी कर्स ऑफ बिकिनी बॉटम नामक एक अन्य एपिसोड में बॉब और पैट्रिक ने गलती से डचमैन की दाढ़ी काट दी और वह गुस्से में उल्लेख करता है कि यह अगले 10,000 वर्षों तक वापस नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाद में उसकी दाढ़ी फिर से दिखाई देती है। एक भूत होने के नाते ऐसा लगता है कि समय उसे अलग तरह से प्रभावित करता है और जरूरी नहीं कि उसके लिए रैखिक हो, इसलिए उसकी क्षमताएं अतीत में यात्रा करने से परे हो सकती हैं। लेकिन सिद्धांत यहीं नहीं रुकता। जब पैट्रिक और बॉब श्री क्रैब्स को अपना खजाना बोर्ड गेम दिखाते हैं जो डचमैन की किंवदंती पर आधारित है, तो हम डचमैन की एक तस्वीर देखते हैं जब वह जीवित था और इस तस्वीर में उसे एक बहुत ही खास टोपी पहने देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसी ही टोपी जो पैची ने पहनी थी। हम यह भी जानते हैं कि पैची हमेशा हुक और पैच के बीच हाथ बदलता रहता है, इसलिए यह पूरी तरह से समझ में आता है कि डचमैन के पास न तो हुक है और न ही पैच, क्योंकि उसे कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी। यह एक भेस था। यहाँ तक कि जब डचमैन द कर्स ऑफ बिकिनी बॉटम एपिसोड में अपने कपड़ों को देख रहा होता है तो हम देखते हैं कि वह बिल्कुल वही पोशाक निकालता है जो पैचीद पायरेट हमेशा पहनता है। इसलिए यह निश्चित लगता है कि फ्लाइंग डचमैन वास्तव में पैचीद पायरेट का समय यात्री है। मूल सिद्धांत बहुत लंबा है और अधिक विवरण के साथ है, क्योंकि यह आधे घंटे तक चलता है, लेकिन यह निश्चित रूप से डचमैन के बारे में सबसे अच्छा हासिल किया गया सिद्धांत है। इसलिए मैं आपको एलेक्स बेल के यूट्यूब चैनल पर इसे पूरा देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और बिना कुछ कहे मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और पैची द पायरेट की मौत ने आपको बुरे सपने नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि यह मेरे लिए था। मुझे ईमानदारी से लगता है कि यह स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स में डाली गई सबसे चरम चीज़ है और मुझे अभी पता चला है। वैसे भी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।